अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के बताए हुए नुस्खों से इंशाअल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में आज का जो नुस्खा मैं लाया हूँ वो माजून शहवत के नाम से है। एक माजून है, एक हलवा है, एक चटनी है। तो माजून शहवत के नाम से है। शहवत किसे बोलते हैं कि जिनसियात को बढ़ाना, यानी कि सेक्स इच्छा को बढ़ाना, शहवत आना, समझ ना। तो ये उन हजरात के लिए है, उन लेडीज़ों के लिए है जो बड़े परेशान रहते हैं इस मौजू पर, इस मामले पर। तो मेरे दोस्तों, बाज़ दोस्तों की जैसा और हमारे पास बहुत सारे पेशेंटों की कॉल्स वगैरह आती हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये बल्कि अपनी लेडीज़ों के लिए पूछा भी कुछ, मंगाया भी कुछ, और जो है शिकायत भी अक्सर कर लोगों की रहती है कि भाई सोहबत का मेरा तो दिल करता है बहुत, लेकिन मेरी वाइफ का दिल नहीं करता। बहुत सारी जगह ये देखा गया है कि मर्द ये कहते हैं कि भाई मेरी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सहवत आती है, बहुत ज़्यादा सेक्स को दिल करता है, लेकिन मैं इस लेवल पे हूँ कि नहीं उसको जो है डिस्चार्ज करा पाता, नहीं उसको जो है वो करा पाता, उसको संतुष्ट नहीं कर पाता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नुस्खा उन हजरात के लिए आब हयात है, उन हजरात के लिए। तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए तोहफ़ा है, हकीकत में तोहफ़ा है। जो लेडीज़ इस कदर परेशान रहती है, भाई उसका तो दिल नहीं कर रहा सोहबत को, उसका तो दिल नहीं कर रहा सेक्स को, लेकिन उसके हस्बैंड का दिल कर रहा है, लेकिन वह है कि उसका दिल ना चाहने की वजह से वो सेक्स तो करती है अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को खुश करने के लिए, लेकिन उसका दिल ना चाहने की वजह से बहुत बड़ा मसला खड़ा होता है। दोनों के अंदर नाइत्तफाकी पैदा होती है, दोनों के अंदर मसला खड़ा हो जाता है, दोनों के अंदर नफ़रतें आनी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से लेडीज़ को सहवत आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका हस्बैंड उसको अगर जो है डिस्चार्ज नहीं करा पाता या उसको जो है संतुष्ट नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों में नफ़रतें पैदा होती है। इसी तरह से अगर किसी मर्द का दिल बहुत ज़्यादा सेक्स को चाह रहा है, लेकिन उसकी बीवी सेक्स में संतुष्ट, यानी कि सेक्स में दिल नहीं रखती, सेक्स में जो है सेक्स की इच्छाएं नहीं रखती, तो ये भी दोनों में बहुत बड़ी नफ़रत का सबब बनता है। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो एक तोहफ़ा है, हकीकत में तोहफ़ा है। और आप हज़रात अगर इस नुस्खे को बना नहीं सकते, देखो नुस्खे के अंदर जो चीज़ें हैं वो हर जगह मिल जाने वाली चीज़ें हैं, बआसानी मिल जाएगी। इसके अंदर कुश्ताई शंगरफ का इस्तेमाल किया गया है। कुश्ताई शंगरफ बनाने की तरतीब इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही वीडियो के अंदर दिखाऊँगा और लाइव दिखाऊँगा इंशाल्लाह। सबसे आसान तरीका है और सबसे टॉप का कुश्ता बनता है, तो वो वाला कुश्ता आप अगर इस्तेमाल करें तो सबसे बढ़िया है। आप हमारे यहाँ से भी मंगा के कुश्ता आप बना सकते हैं। नहीं तो आप हजरात ये नुस्खा अगर कहीं से भी लेकर के बना रहे हैं तो बेफिक्र होकर बनाएं, लेकिन कुश्ता इसमें शंगरफ अच्छी क्वालिटी का हो। तो दोस्तों, इसमें सारा सामान अच्छी क्वालिटी का हो, हर जगह से मिल जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। तो आप हजरात को नुस्खे की जानिब ले जाने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शमीम दवाखानों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे दरख्वास्त है कि लाइक और शेयर भी करें और कमेंट्स भी करके बताया करें कि आप हज़रात ने यूज़ किया तो क्या इसके फ़ायदे आपको मिले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आप हज़रात को नुस्खे के अंदर चंद चीज़ें लेनी हैं, पूरे नुस्खे के अंदर। तो दोस्तों, नुस्खे के अंदर आपको पूरे नुस्खे में 12 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले लेने हैं आपको बादाम। बादाम लेने हैं आपको 200 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है पिस्ता, पिस्ते की गिरी लेनी है, ये आपको लेना है 200 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है अखरोट की गिरी, ये लेनी है आपको 150 ग्राम। इसके बाद आपको लेनी है किशमिश, ये भी आपको 150 ग्राम लेनी है। और इसके बाद आपको लेनी है तोदरी सुर्ख, तोदरी लाल, ये आपको 150 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपको लेनी है जायफल, ये 40 ग्राम लेनी है। इसके बाद जावित्री लेनी है, ये भी 40 ग्राम लेनी है। और इसके बाद आप हजरात को कुश्ताई शंगरफ लेना है, ये 5 ग्राम लेना है। और इसके बाद कुश्ताई शंगरफ के बाद आपको कुश्ताई फौलाद, लोहे की भस्म लेनी है, ये आपको इसमें 6 तोला यानी कि 60 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपको इसमें रोगन बलसान, ये 10 ग्राम लेना है।
और 12वें नंबर पर आप हजरात को जो लेना है, शहद लेना है 2 किलो। देखो वैसे तो अक्सर कर माजूनों में शहद जो है वो दवाइयों से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस तरह से डलता है। बहुत सारे नुस्खों में 3 गुना डाला जाता है। बहुत सारे नुस्खे ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयाँ ज़्यादा खुश्की वाली होती हैं, तो जो शहद को पी लेती हैं तो उसमें 4 गुना भी डाला जाता है, 5 गुना भी डाला जाता है। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो शहद आपका ज़्यादा जज्ब हो, तो इसमें आप 2 किलो शहद इस्तेमाल करें। अब आप हजरात ने सारा सामान ले लिया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी आपकी, अच्छा एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना भूल गया, ज़ाफ़रान जो लेनी है इसमें आपको ज़ाफ़रान भी लेनी है, वो लेनी है 5 ग्राम। अब आप हजरात को ये सारा का सारा सामान लेकर के रख लेना है। अब तैयार कैसे करना है, देखो जितना भी आपका सारा सामान है, इसमें ज़ाफ़रान है, बादाम, पिस्ता, अखरोट और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, तोदरी वगैरह, ये सब चीज़ें एक तरफ, और रोगन बलसान असली वाला एक तरफ। रोगन बलसान जो लेना है वो आपको असली वाला लेना है, किसी के यहाँ से खुला हुआ नहीं लेना है। या तो आप कंपनी का ले, कंपनी का भी मिल जाता है, कंपनी का बिल्कुल प्योर तो नहीं होता लेकिन फिर भी 60-70% ठीक होता है, तो आप वो ले लें, वो भी अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई अरब कंट्रीज़ से आने वाला हो या अरब कंट्रीज़ में कोई आपका ताल्लुकात वाला हो, तो आप रोगन बलसान उससे मंगवाएं, क्योंकि अरब कंट्रीज़ के अंदर ही या फिर पाकिस्तान वगैरह इन साइड में दूसरे ममालिक के अंदर जो है रोगन बलसान बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया वाला मिलता है। लेकिन वहाँ भी 2-2 अलग अलग क्वालिटी का होता है, अच्छा भी होता है, थोड़ा लोकल से भी होता है। बढ़िया वाला आपको मंगाना है, मार्का वाला, जिसके ऊपर मार्कर लगा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ हो, मतलब एक कंपनी का वो लगा हुआ हो लेवल, ठीक है। तो आप रोगन बलसान वो वाला मंगाएं, अच्छे वाला। अब आपको इस्तेमाल करना कैसे है, बनाना कैसे है, आप हजरात को करना ये है कि आप शहद को एक तरफ रख दें। पहले सबसे पहली बात, आप जो किशमिश है ये आपको सिलबट्टे पे पीसनी है, थोड़ा सा पानी डाल के, जिस तरह चटनी पीसते हैं आप, इसको इस तरह से इसको एक बिल्कुल वो बना लेना है, लिक्विड मरहम टाइप, इसको बना लेना है। इसके बाद में अगर आप सिलबट्टे पे ही पीसना चाहें तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखो किशमिश तो सिलबट्टे पे ही पीसनी है, किशमिश तो आपको सिलबट्टे पर ही पीसनी है। लेकिन जो आपका बादाम, पिस्ता, अखरोट है ये भी आप सिलबट्टे पीसे, अच्छी बात है, नहीं तो ये मिक्सी ग्राइंडर करके आप पाउडर कर सकते हैं। ये आपकी इनका पाउडर बन गया, ये आपने पाउडर कर लिया। अब इसके बाद आपका जो तोदरी है, ज़ाफ़रान है और जायफल है, जावित्री है, अब इनको कैसे पीसना है। अब ज़ाफ़रान को तो आप एक तरफ रख दें, तोदरी है, जायफल, जावित्री है, इनका भी आपको बारीक पाउडर कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको तकरीबन 10 ग्राम शहद ले लेना है, या फिर अर्क गुलाब ले लेना है, उसके अंदर ज़ाफ़रान को डाल के खरल करके बिल्कुल वो बना लेना है। ये ज़ाफ़रान आपकी घुल जाएगी, उसके बाद में ज़ाफ़रान को अलग रख देना है। अब आपकी जो शहद है उसको कढ़ाई में डाल करके चूल्हे पे रखें, उसके ऊपर मेल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब पकता है शहद तो उसके ऊपर मेल आता है, तो आपको वो साफ़ कर देना है। जब बिल्कुल साफ़ हो जाए और आपका शहद बिल्कुल शीशे की तरह हो जाए, आप उसको उतार लें, ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जब वो गुनगुना रह जाए, सबसे पहले तो उसके अंदर जो आपने ज़ाफ़रान अर्क गुलाब के अंदर या फिर अर्क केवड़े के अंदर, कोई भी अर्क ले लें आप, उसके अंदर खरल की थी आपने, वो डाल दें। उसके अंदर ही फिर आप दोनों कुश्ता शंगरफ और कुश्ता फौलाद डाल दें, उसके अंदर ही आप रोगन बलसान डाल दें, ये अच्छे से मिला दें। इसके बाद आप सारी जो आपने मेवाई और जड़ी बूटी पीसी हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक घोटें, और इस कदर घोटना है कि ये बढ़िया तरह से वो बन जाए कि वो बहुत मुलायम हो जाए। अभी आपका माजून तैयार है, माजून शहवत तैयार है। अब पहली बात तो ये है कि आप हजरात खुद बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भाई नहीं बना सकता या उसको कोई चीज़, जैसा कि इसमें शंगरफ कुश्ता है और ये चीज़ें हैं, रोगन बलसान वगैरह है, ये हमारे यहाँ से मंगाकर खुद भी तैयार कर सकता है, और फिर या फिर हमारे यहाँ से बना बनाया भी मंगा सकता है। तो आप हजरात को बनाना का तरीका मैंने बता दिया। अब लेने का तरीका क्या है, जो मर्द अपनी बीवियों को खिलाना चाहते हैं या खुद खाना चाहते हैं, ये जो लेडीज़ खुद खाना चाहती हैं या अपने हस्बैंड को खिलाना चाहती है, तरतीब इस्तेमाल ये है, 5 ग्राम जो घर में खाना खाने वाली चम्मच होती है, इसका 30%, यानी कि मान लें चम्मच के अंदर अगर 100% कोई चीज़ आ रही है तो 30% आपको लेनी है। एक अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि एक तिहाई चम्मच, आधी चम्मच से भी थोड़ा कम, 5 ग्राम सुबह खाली पेट, और गुनगुना दूध पीना है ऊपर। उसके बाद अगर किसी शख्स को, मानी बात है, नॉर्मल पेट साफ़ रहता है तो फिर रात को सोते वक्त ले 5 ग्राम दूध के साथ, और अगर किसी शख्स को कब्ज़ रहता है, पेट साफ़ नहीं रहता, तो वो पेट साफ़ करने की कोई दवाई ले और उसको खानी शुरू करें, ताकि पेट भी साफ़ रहे। और शाम की जो खुराक है फिर वो शख्स खाना खाने से 2 घंटे पहले ले, क्योंकि रात को पेट साफ़ की दवाई लेगा, तो जो शाम की खुराक है वो खाना खाने से 2 घंटे पहले ले, और सुबह खाली पेट। और अगर पेट साफ़ रहता तो पहली खुराक सुबह खाली पेट, दूसरी खुराक शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद, यानी कि सोने से पहले। तो ये तरतीब इस्तेमाल हो गई।
तली हुई चीज़ों का और खट्टी चीज़ों का परहेज़ रखना है, और इसके अंदर आपको जितना आपसे हो सके दूध और देसी घी इस्तेमाल करना है, क्योंकि वही इसकी ताकत है। दूध और घी, क्योंकि इसके अंदर कुछ शंगरफ है, दूध और घी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये मैंने आपको बता दिया, तली हुई चीज़ और खट्टी चीज़ों का परहेज़ है। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह।